ओम शांति। साप्ताहिक मुरलियों का सार। 18 तारीख की मुरली से बाबा कहते हैं, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसी आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी। समय और संकल्प के खजानों की बचाकर जमा करने वाले, जमा का खाता बढ़ाओ। इस मुरली में बाबा सोमान बताते हैं, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान 16 कला संपन्न हूँ। उन्नीस तारीख की मुरली से बाबा कहते हैं, यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत नहीं होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्मा के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसी वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति भी आ जाएगी। इसमें बाबा ने सम्मान दिया है कि मैं आत्मा सच्ची सच्ची बाप पर कुर्बान जाने वाली बलिहार जाने वाली आत्मा हूँ। 20 तारीख की मुरली से बाबा कहते हैं, जो बच्चे महान आत्माएं होते हैं उनके हर व्यवहार से हर आत्मा को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं है, तब कहेंगे महान आत्मा। इसके लिए बाबा ने स्वमान दिया है, मैं आत्मा सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार पुण्य आत्मा हूँ। 21 तारीख की मुरली में बाबा कहते हैं, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर ऐसी स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने ब्रकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। इस मुरली से बाबा स्वमान देते हैं, मैं आत्मा सदा बाप दादा के दिल तख्त पर नसीन आत्मा हूँ। बाईस तारीख की मुरली में बाबा कहते हैं, सदा इसी ईश्वरी शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़ारों में कोई भी ऐसी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। इस मुरली में बाबा स्वमान देते हैं, मैं आत्मा मास्टर सेवा की सिद्धि प्राप्त करने वाली समर्थवान आत्मा हूँ।
23 तारीख की मुरली में बाबा कहते हैं, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ भावना के वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। इस मुरली में बाबा ने स्वमान बताया है, मैं आत्मा मास्टर सफलता मूर्त हूँ। 24 तारीख की मुरली से बाबा कहते हैं, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव है। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है। इस नॉलेज से भी परे रहो, इस नॉलेज से भी परे शुद्ध। बाबा कहते हैं इस नॉलेज से परे मतलब जो कर्म इंद्रियों के वश होना, इसके नॉलेज से भी परे रहो। शूद्रपन का जरा भी श्वास अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। अमृत वेले दिल में अगर परमात्मा प्रेम को समा लो तो कोई स्नेह आकर्षित कर ही नहीं सकता। बाबा इस मुरली में स्वमान देते हैं, मैं आत्मा सदैव संस्कार जीत आत्मा हूँ, कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदैव माया जीत आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।